Now, example number 5. Read the example carefully. The probability that a bulb produced by a factory will fuse after 150 days of use is 0.05. देखो ये किसकी 0.05 प्रोबेबिलिटी दी है. जो भी फैक्ट्री में बल्ब प्रोड्यूस किए हैं उसी की यूज करने की जो भी क्षमता है वो कितनी दी है 0.05. दैट इज द प्रोबेबिलिटी इज गिवन फ्यूज होने का. आफ्टर 150 डेज से ये क्या होते हैं, फ्यूज होते हैं. और उसी का प्रोबेबिलिटी कितना दिया है 0.05. देन ऐसे 5 बल्ब फाइंड आउट करना है. फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट आउट ऑफ 5 सच बल्ब्स, उसी में से 5 बल्ब ऐसे सिलेक्ट करना है. किस तरह से? फर्स्ट इज नन. नन विल फ्यूज आफ्टर 150 डेज ऑफ यूज. इसी में से एक, ये 5 बल्ब में से ऐसे सिलेक्ट करना है कि उसी में से एक भी बल्ब का नन विल फ्यूज आफ्टर 150 डेज ऑफ यूज. ये 5 बल्ब में से. दूसरा, नॉट मोर देन 1, एक से ज्यादा नहीं चाहिए. नॉट मोर देन 1. थर्ड वन इज मोर देन 1 एंड फोर्थ वन इज एट लीस्ट 1. ओके, तो ये सभी इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स हैं. n इज इक्वल टू डायरेक्टली लिखेंगे सॉल्यूशन. क्या दिया है, किस तरह से दिया है. हियर x इट इज गिवन एज इट इज अ रैंडम वेरिएबल. तो ये क्या है, नंबर ऑफ बल्ब्स. क्या होते हैं ये, फ्यूज होते हैं. नंबर ऑफ बल्ब फ्यूज. ओके, देन n इज इक्वल टू गिवन एज नंबर ऑफ, ऐसे कितने बल्ब दिए. फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट आउट ऑफ 5 नंबर ऑफ बल्ब्स आर 5. हमको 5 ही बल्ब उठाने हैं उसी में से. देन P इज इक्वल टू, तो ये क्या दिया है, P इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ फ्यूज्ड, sorry, probability of getting fused bulbs, and it is given as a 0.05. okay, Q is equal to 1 minus P, which is equal to 1 minus 0.05, which is equal to 0.95. okay, therefore X follows binomial distribution with parameter np is X follows binomial parameter n is a 5, p is a 0.05 with yes. तो ये पहले बेसिक लिखना है. यस, तो ये पहले लिखना ही होता है. therefore p of x which is equal to x which is equal to ncx p raised to x q raised to n minus x. I am writing it is a 1. तो यहाँ तक ये जनरल हो गया. अभी एक एक करके हम ले लेंगे. फर्स्ट इज नन फ्यूज्ड बल्ब्स. नन फ्यूज्ड बल्ब्स, एक भी नहीं फ्यूज हुआ है. राइट, मीन्स हियर x इज इक्वल टू 0. x की वैल्यू कितनी है, 0. therefore p of x is equal to, ये x की वैल्यू 0 is equal to n is a 5, c 0, p is a 0.05 raised to x that is 0, q is a 0.95 raised to 5 minus 0.
NC0 that is a 1, ये 1 into 1 into 95 upon 100 raised to 5. अब एज इट इज रख दो इसी को, या तो इसी को ऐसा लिख दो 0.95 raised to 5. इट इज द आंसर ऑफ फर्स्ट. ओके, अभी सेकंड का फाइंड आउट करेंगे. यही फॉर्मूला यूज कर रहा है अभी सेकंड के लिए. देखो अभी ये मैं पूरा क्लीन कर रही है, मुझे सिर्फ यही फॉर्मूला चाहिए. यही फॉर्मूला यूज करेंगे सेकंड फॉर सेकंड. यहाँ मैं लिख रही हूँ पी ऑफ एक्स विच इज इक्वल टू एक्स. ये फॉर्मूला यहाँ लिख रही हूँ एन सी एक्स पी रेज टू एक्स क्यू रेज टू एन माइनस एक्स. अब ये ब्रैकेट में लिखना है. आई एम राइटिंग हियर 1. अभी सेकंड का क्या है, नॉट मोर देन 1, एक से ज्यादा नहीं चाहिए. Not more than 1 means P of x less than 1. Okay, तो देखो P of x ये क्या हो जाएगा, नॉट मोर देन 1, एक से ज्यादा नहीं चाहिए, मीन्स एक से कम हो सकते हैं. तो ये x लेस देन और इक्वल टू 1 हो जाएगा. अभी x लेस देन और इक्वल टू 1 मीन्स क्या होता है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दैट, विच इज इक्वल टू P ऑफ x इज इक्वल टू 1 हो सकता है प्लस P ऑफ x इज इक्वल टू 0. तो पहले आप ये लिख दो, यहाँ 0 और यहाँ 1. ओके, विच इज इक्वल टू नॉट मोर देन 1 मीन्स x की वैल्यू लेस देन और इक्वल टू 1 होगी. मीन्स P ऑफ x इज इक्वल टू 0 एंड P ऑफ x इज इक्वल टू 1. अभी ये दोनों के लिए ये फॉर्मूला अप्लाई करना है. n की वैल्यू कितनी है 5, c x इज 0, p इज 0.05 raised to 0, right, q it is 0.95 raised to 5 minus 0. ओके, ये इसी के लिए हो गया x इज इक्वल टू 0. तो ये आई थिंक दैट पहले ही इसी में हमने फाइंड आउट किया था. तो इसी का आंसर क्या आ गया था हमारा 0.95 रेज टू 5. ओके, प्लस P ऑफ x इज इक्वल टू 1. तो यहाँ x की वैल्यू 1 पुट ऑन करेंगे. हियर n इज 5, c 1 0.05 रेज टू 1 इंटू q that is 0.95, 5 minus 1 that is directly I am writing 4. okay, plus 5c1 nc1 is a n. तो यहाँ 5c1 क्या आ जाएगा 5 इंटू 0.05 इंटू 0.95 रेज टू 4. अभी देखो यहाँ से हम कॉमन ले सकते हैं, ये यहाँ भी है ना 0.95 रेज टू 4 इंटू इन ब्रैकेट. तो यहाँ एक रहेगा दैट इज 0.95 रहेगा प्लस ये 5 इंटू 0.05 मीन्स 0.25 आ जाएगा, विच इज इक्वल टू 0.95 रेज टू 4 इंटू इसी का सम फाइंड आउट कर दो क्या आ जाएगा 1.20 आ जाएगा. ओके, इट इज अ आंसर. तो ये सेकंड का आंसर आ जाएगा. मुझे पता नहीं है, देख लो आप राइट है या रॉन्ग है. तो ये सेकंड का आंसर. अभी थर्ड क्या है, मोर देन 1, एक से ज्यादा. आई एम राइटिंग हियर x greater than 1.
क्वेश्चन नंबर 3, p of x greater than 1 which is equal to, अब ये किस तरह से फाइंड आउट कर देंगे? p of x ग्रेटर देन 1। अभी ग्रेटर देन 1 मीन्स देखो सिर्फ 0 नहीं आ जाएगा और 1 भी नहीं आ जाएगा, 0 भी नहीं आ जाएगा और 1 भी नहीं आ जाएगा, मीन्स क्या आ जाएगा इसी में? तो जो भी है 1 लिखेंगे और माइनस यहाँ p ऑफ x इज इक्वल टू 0 प्लस p ऑफ x इज इक्वल टू 1, ये माइनस कर देंगे तो ये x ग्रेटर देन 1 की वैल्यू आ सकती है, राइट, विच इज इक्वल टू ये 1 माइनस, अभी नॉट मोर देन 1, इसी के लिए हमने वैल्यू फाइंड आउट किया था, देख लो p ऑफ x इज इक्वल टू 0 के लिए भी फाइंड आउट किया था और p ऑफ x इज इक्वल टू 1 के लिए भी फाइंड आउट किया था, तो वो माइनस कर दो उसी में से, यस। नॉट मोर देन 1 मीन्स यहाँ p ऑफ x ये क्या था हमारा, लेस देन और इक्वल टू 1 था सेकंड केस में, तो लेस देन और इक्वल टू 1 मीन्स p ऑफ x इज इक्वल टू 0 भी था प्लस p ऑफ x इज इक्वल टू 1 भी था, तो यही वैल्यू हमने सेकंड इसी में फाइंड आउट किया था, क्या था हमारा 0.95 रेज टू 4 इंटू 1.2, तो ये इसी की वैल्यू ये यहाँ फिलअप करेंगे 0.95 रेज टू 4 इंटू 1.2, एज इट इज रख दो इसी को, इट इज द आंसर ऑफ थर्ड। अभी फोर्थ वन क्या है देख लो, फोर्थ एटलीस्ट वन बल्ब, एटलीस्ट वन बल्ब क्या होना चाहिए, फ्यूज होना चाहिए, तो यहाँ लिखेंगे फोर्थ वन इज एटलीस्ट वन बल्ब is fused after, यहाँ दिया है देखो, after 150 days of use, एटलीस्ट 1 ये तो होना चाहिए, मीन्स एक से ज्यादा भी तो हो सकते हैं, therefore you have to write p of x greater than or equal to 1। एटलीस्ट 1 मीन्स मतलब क्या है, कम से कम एक, मीन्स एक से ज्यादा भी तो हो सकते हैं, therefore x greater than or equal to 1 which is equal to, अभी यहाँ greater than or equal to 1 होता है, मीन्स किस तरह से लिखते हैं हम उसी के लिए, greater than or equal to 1 मीन्स क्या होता है, तो यहाँ देखो 1 माइनस p ऑफ x, यहाँ ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 है, मीन्स लेस देन रहेगा, 1 में से माइनस करते हैं ना तो लेस देन 1, वहाँ इक्वलिटी का साइन नहीं आ जाएगा, ओके, विच इज इक्वल टू, अभी p ऑफ x लेस देन 1 मीन्स क्या, meaning of that p of x which is equal to 0 माइनस करना है बस, which is equal to 1 माइनस p of x is equal to 0, तो पहले इसी का आंसर क्या था, x is equal to 0, नन का आंसर हमारा क्या था, हमने फाइंड आउट किया था, तो ये या तो आप इसी में फिर से वैल्यू फिलअप कर दो, n is a 5, c x is a 0, p is a 0.05 raised to 0, q 0.95 रेज टू 5 माइनस 0, तो नहीं लिख रही है, 1 माइनस 5 से 0 1, किसी का भी 1 मीन्स 0.95 रेज टू 5, ये आंसर रहेगा, इसी को सॉल्व मत करो, एज इट इज रख दो, तो यहाँ एग्जाम्पल नंबर 5 फिनिश हो गया, ओके। देखो बच्चों हर एक इसी में 3 या 4 एग्जाम्पल है ही, तो मैंने आज आपके सेकंड से एग्जाम्पल स्टार्ट किए हैं, सेकंड हो गया, थर्ड फोर्थ के 3 एग्जाम्पल,
मीन्स टोटली 5 और इसी के 4 एग्जाम्पल, 9 एग्जाम्पल हो गए, राइट। नाउ आई एम सॉल्विंग एग्जाम्पल नंबर 6। 6th एग्जाम्पल ले लेंगे। अ बैग कंसिस्ट ऑफ, देखो बच्चों मैं अभी यहाँ लिखेगी नहीं एग्जाम्पल, बिग एग्जाम्पल है, देयरफॉर आई एम नॉट राइटिंग। आपको सिर्फ नंबर लिख कर देगी क्या है वो और एक्सप्लेन कर देगी। एग्जाम्पल नंबर 6। एक बैग में कितने बॉल्स हैं? 10 बॉल, 10 बॉल्स है। ये एक ऐसा बैग है, उसी में कितने बॉल्स हैं? 10। मीन्स ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, राइट। ऐसे 10 बॉल है। अ बैग कंसिस्ट ऑफ 10 बॉल्स, ईच मार्क्ड विथ वन ऑफ द डिजिट्स 0 to 9। अभी हर एक किसी को मार्क किया है 0 से लेकर 9 तक, राइट। ये 0 होगा, यहाँ 1, यहाँ 2, 3rd 4 5 6 7 8 9, ऐसा मार्किंग होगा। इफ 4 बॉल्स, अभी इसी में से 4 बॉल ड्रॉ करने हैं। इफ 4 balls are drawn successively, means 4 ball की probability P with the replacement from the bag. What is the probability that none is marked with the digit 0? किसकी probability find out करना है? What is the probability that none is marked? कौन सा भी मार्क नहीं होना चाहिए, कोई भी, with the digit 0, 0 से मार्क किया हुआ कौन सा भी बॉल नहीं चाहिए, ऐसे बॉल की प्रोबेबिलिटी चाहिए, राइट। तो ये हमारा फिगर है, राइट। पिक्चर ड्रॉ किया हमने, अभी इसी को सॉल्व कर देंगे किस तरह से। ओके, तो सॉल्यूशन लिखेंगे। सॉल्यूशन हियर x, ये क्या है? रैंडम वेरिएबल है। x इज द रैंडम वेरिएबल, number of marked balls from 0 to with the digit 0। ये रैंडम एक्सपेरिमेंट है हमारा। x क्या है? इट इज अ रैंडम वेरिएबल। तो वो किसका हमको प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करना है, देख लो। if 4 balls are drawn successively with the replacement from the bag, what is the probability that none is marked with the digit 0? ये एक्सपेरिमेंट है। दैट इज अ रैंडम वेरिएबल, नंबर ऑफ मार्क्ड बॉल्स विद द डिजिट 0, राइट। among 4 balls, क्योंकि ये 4 बॉल से हमको ड्रॉ करना है ना। among 4 balls drawn, therefore n is equal to, कितने बॉल ड्रॉ करना है? 4। अभी उसी की प्रोबेबिलिटी p is equal to 4/10। कितने बॉल है? 10 बॉल है, तो 4/10। नो 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 नो, देखो, नंबर ऑफ मार्क्ड बॉल्स विद द डिजिट 0 अमंग 4 बॉल्स, राइट। तो यहाँ डिजिट 0 ये रहने वाले बॉल की प्रोबेबिलिटी चाहिए, p इज इक्वल टू, तो एक ही रहेगा ना 0 का, तो ये क्या आ जाएगा? 1/10 बॉल में से एक ही बॉल लेना है, दैट इज अ 1/10। देन q इज इक्वल टू, ये थोड़ा सा आना चाहिए, इट इज इम्पोर्टेंट। p इज इक्वल टू q इज इक्वल टू
1 minus p which is equal to 1 minus 1 upon 10 which is equal to 9 upon 10. Okay. Then x follows. तो यहाँ तक का ये हमारा जनरल इंफॉर्मेशन है. x follows binomial distribution with parameter np which is equal to x follows binomial distribution. N is a 4, p is a 1 upon 10. Therefore p of x which is equal to x is equal to ncx p raised to x q raised to n minus x which is equal to, therefore p of x is equal to, देखो x की वैल्यू क्या लेना है. व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट नन इज मार्क्ड विद द डिजिट 0. तो नन बोला है मीन्स x की वैल्यू 0 विच इज इक्वल टू n इज अ 4, c 0, p इज अ 1 upon 10, raised to x 0, q is a 9 upon 10, raised to 4 minus 0 which is equal to 4c0 1 into 1 into 9 upon 10 raised to 4. वही हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया. Therefore answer is 9 upon 10 raised to 4. Okay. Then example number 7. Example number 7. On a multiple choice examination with 3 possible answers. थोड़ा सा ये क्लिष्ट एग्जाम्पल है. On a multiple choice examination with 3 possible answers for each of the 5 questions. Right? मैं अभी आपको एक्सप्लेन भी कर रही है. How many questions are there? देखो, on a multiple choice examination with 3 possible answers for each of the 5 questions means here example number 7 there are 5 questions 1 2 3 4 5 और हर एक के ऑप्शंस कितने हैं 3 1 2 3 1 2 3 आंसर हर एक के ये आंसर्स है ऑप्शंस राइट. 1 2 3 ये क्वेश्चंस है. नंबर ऑफ क्वेश्चंस आर 5 और ये उसी के ऑप्शंस. अभी क्या दिया है यहाँ, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट अ कैंडिडेट वुड गेट 4 और मोर करेक्ट आंसर्स जस्ट बाय गेसिंग. गेस करके मीन्स क्या करना है पता नहीं है फिर भी हम गेस करें. मैंने यही लिखा, आंसर पता नहीं है. 4 और मोर करेक्ट आंसर्स मीन्स इसी में से 5 में से 4 या तो 4 से ज्यादा मीन्स 5 करेक्ट आंसर्स जस्ट बाय गेसिंग, गेस करके तुक्का मार के. राइट. तो आपको क्या फाइंड आउट करना है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट अ कैंडिडेट वुड गेट 4 और मोर करेक्ट आंसर्स, 4 या उससे ज्यादा करेक्ट आंसर्स की प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करना है. ओके. तो यहाँ n इज इक्वल टू हमको कितने क्वेश्चंस दिए हैं 5 क्वेश्चंस दिए हैं. सॉल्यूशन x is the random variable, right? Number of ये x क्या है, number of getting correct answer, number of getting correct answer, right? सिंपल इसी में अगर बोलते हैं तो x it is a number of x number of correct answers, शॉर्ट में ही लिखेंगे
करेक्ट आंसर. देन n इज इक्वल टू कितने क्वेश्चंस है 5. n इज गिवन एज अ 5. हियर p इज इक्वल टू p इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ करेक्ट आंसर्स, राइट. अभी हर एक क्वेश्चन में कितने ऑप्शन है 3, उसी में से एक ही करेक्ट रहेगा ना. तो p इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 1/3. एक क्वेश्चन में कितने आंसर है 1 2 3, इसी में से एक ही करेक्ट हो सकता है. तो इसी की प्रोबेबिलिटी कितनी 1/3, राइट. देन देयरफॉर q इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 1 माइनस p which is equal to 1 minus 1/3 which is equal to 2/3. राइट की प्रोबेबिलिटी 1/3 है, तो रॉन्ग इसी की क्या आ जाएगी 2/3 प्रोबेबिलिटी आ जाएगी, राइट. देन x follows binomial distribution with parameter np which is equal to, तो यहाँ लिखेंगे x follows the binomial distribution with parameter n that is a 5, p is a 1/3. Therefore p of x is equal to x which is equal to ncx p raised to x q raised to n minus x. Therefore p of x which is equal to, तो यहाँ देखो 4 और मोर करेक्ट आंसर्स. x की वैल्यू क्या दी है 4 और मोर 4 मीन्स x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 4. x ग्रेटर देन और इक्वल टू 4 दिया है, ओके. देन विच इज इक्वल टू, तो यहाँ हम क्या लिखेंगे 1 माइनस p ऑफ x लेस देन 4. देखो 1 में से माइनस करते हैं ना, तो ये ग्रेटर देन और इक्वल टू का क्या होता है ग्रेटर देन का लेस देन होता है, और ये इक्वलिटी साइन यहाँ रहेगा तो यहाँ नहीं रहेगा. p ऑफ x लेस देन 4, राइट. p ऑफ x लेस देन 4. ओके, तो अभी ये सॉल्व करना है. देन हाउ टू सॉल्व, नहीं, यहाँ ग्रेटर देन और इक्वल टू 4 मीन्स p ऑफ x लेस देन 4. ये भी कर सकते हैं लेकिन ये लेंदी हो जाएगा, और हम क्या लिखेंगे विच इज इक्वल टू x ग्रेटर देन और इक्वल टू 4 मीन्स you have to write p of x is equal to 4 plus p of x is equal to 5. ग्रेटर देन और इक्वल टू 4 मीन्स x इज इक्वल टू 4 और x इज इक्वल टू 5 भी हो सकता है, तो यहाँ प्लस कर दो. तो यही फॉर्मूले में ये फर्स्ट टाइम ये लिख दो, सेकंड टाइम ये लिख दो विच इज इक्वल टू. तो पहले ये x इज इक्वल टू 4 फिलअप करेंगे, n is a 5, c 4, p is a 1/3 raised to 4, q is a 2/3 raised to 5 minus 4 plus, अभी x is equal to 5 c 5 1/3 raised to 5 into 2/3 raised to 5 minus 5 that is a 0. तो ये 5c4 is a 5c1 and 5c1 is a 5. यहाँ लिखेंगे 5, आप करके देखो 5c4 is equal to 5c1 and which is equal to 5. तो डायरेक्टली मैंने यहाँ 5 लिखा है. ये 1/3 raised to 4 into 2/3 raised to 1 plus 5c5 that is a 1 into 1/3 raised to 5 into ये 2/3 raised to 0 मीन्स क्या आ जाएगा 1. ओके, ठीक है. तो अभी ये सॉल्व कर दो विच इज इक्वल टू
नाउ लुक हियर, ये 5 इंटू टू विच इज इक्वल टू, देखो ये 5 इंटू टू क्या आ जाएगा 10 इंटू ये 1/3 रेस टू क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा, प्लस ये 1/3 रेस टू 5, देन विच इज इक्वल टू, ये कॉमन ले सकते हैं हम, ओके तो ये 1/3 रेस टू 5 एज अ कॉमन इन ब्रैकेट 10 प्लस 1 विच इज इक्वल टू 11 इंटू 1/3 रेस टू 5। अभी 1/3 रेस टू 5, 3 रेस टू 5, 3 रेस टू 4 81 इंटू 3 मीन्स 3 रेस टू 5 हो जाएगा, तो 11/81 इंटू 3 243, तो 11/243 आंसर आ जाएगा, इट इज द आंसर, ओके। Then example number 8, a person buys a lottery ticket, wait student, देखते हैं हो जाता है तो हो जाएगा, नहीं तो बहुत वीडियो लेंथी हो जाएगा, तो लिंक जल्दी से प्रिपेयर नहीं हो जाती है, होता है तो देखेंगे, नहीं इसी में 3 क्वेश्चंस है ना, इसीलिए मैं अभी यहाँ ही स्टॉप कर देती हूँ, आई एम स्टॉपिंग हियर, ओके। अगर इसी में एक ही हो जाता तो हम सॉल्व कर सकते, या तो मैं एग्जाम्पल नंबर 10 ले लेती हूँ, आई एम टेकिंग एग्जाम्पल नंबर 10, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट, इसी में कुछ नहीं है ज़्यादा, फाइंड द प्रोबेबिलिटी, नेक्स्ट इसी में 8 और 9 ले लेगी, 11 एंड 12, ओके 10th एग्जाम्पल ले रही, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ throwing at most 2 sixes in a 6 throws of a single die. सॉल्यूशन देखो क्या दिया है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ थ्रोइंग एट मोस्ट बोला है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एट मोस्ट का मीनिंग क्या होता है, देखो थोड़ा सा प्रॉपरली ये करना है, एट मोस्ट मीन्स जो भी x की वैल्यू है, इट इज लेस देन और इक्वल टू 2, कम से कम एटमोस्ट 2 तक ही चाहिए, मीन्स x की वैल्यू लेस देन और इक्वल टू 2 चाहिए, ओके इस तरह से। तो क्या किया है, डाई जो है 6 टाइम्स थ्रो किया है, मीन्स अभी इसी की प्रोबेबिलिटी क्या आ जाएगी देख लो, हियर x it is a random variable such that number of 6 in a 6 throws, देखो 2 sixes बोला है, at most 2 sixes, number of 6 in a 6 throws, ये रैंडम वेरिएबल है x, तो इसी में क्या दिया है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ थ्रोइंग एट मोस्ट 2 sixes, मीन्स x क्या है, ये रैंडम एक्सपेरिमेंट है, उसी में 6 कितने चाहिए, नंबर ऑफ 6, ऐसा नहीं बोला है, ये हम उसी की प्रोबेबिलिटी 2 sixes की प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करना है, नंबर ऑफ 6 इन अ 6 थ्रोज, राइट, ये रैंडम वेरिएबल है, राइट, n इज इक्वल टू, n की वैल्यू कितना दिया है, n इज गिवन एज नंबर ऑफ टाइम, कितने टाइम उछाला है 6 थ्रोज,
नंबर ऑफ टाइम डाइस थ्रोन, कितने वक्त थ्रो किया है? 6 टाइम्स, देयरफॉर n इज इक्वल टू 6. P is the probability of getting 6. देखो एक ही डाइस है, वो उछाला है, राइट? तो 6 आने के चांसेस कितना? एक ही होगा. और सैंपल स्पेस कितना? 1 2 3 अप टू 6, दैट इज अ 1/6. ओके, तो प्रोबेबिलिटी क्या आ जाएगी? 1/6. देयरफॉर Q इज इक्वल टू 1 minus P, which is equal to 1 minus 1/6, which is equal to 5/6, right? Then here question is एक ही आंसर है. ओके, एट मोस्ट 2 6s इन अ 6 थ्रोज. तो यहाँ लिखेंगे 1 minute. Here x follows binomial distributions with parameter np, which is equal to, या तो implies लिखेंगे x follows binomial distribution with parameter n is a, n की वैल्यू कितनी है? n is a 6, p is a 1/6. therefore यहाँ तक ये जनरल हो गया. सॉरी, फॉर्मूला लिखेंगे p of x is equal to x, which is equal to ncx p raised to x q raised to n minus x, which is equal to, अभी यहाँ फर्स्ट हमारा जो भी क्वेश्चन है, p of x लेस देन और इक्वल टू 2, कितने चाहिए? प्रोबेबिलिटी ऑफ थ्रोइंग एट मोस्ट 2 6, एट मोस्ट लेस देन और इक्वल टू 2, एट मोस्ट. तो लेस देन और इक्वल टू 2, ये वर्डिंग का मतलब समझ लो. which is equal to less than or equal to 2 means क्या होना चाहिए? less than or equal to 2 means 2 भी हो सकती है, 1 भी हो सकती है और 0 भी हो सकती है. which is equal to p of x is equal to 0 plus p of x is equal to 1 plus p of x is equal to 2. ये तीनों का फाइंड आउट करना है, राइट? तो अभी फॉर्मूले में, यही फॉर्मूले में 1 by 1 लिखेंगे. n का वैल्यू कितना? n इज अ 6, तो यहाँ 6 c 0, p इज अ 1/6 रेस टू 0, q इज अ 5/6 रेस टू 6 minus 0 प्लस, अभी यहाँ 0 की जगह 1 लिखेंगे, बस इतना ही करना है. 6 c1 1/6 raised to 1, 5/6 raised to 6 minus 1 प्लस, यहाँ 1 की जगह 2 लिखना है. 6 c2 1/6 raised to 2, 5/6 raised to 6 minus 2. कैलकुलेट कर दो. 6 c0 1, यहाँ भी 1 इंटू 5/6 प्लस 6 c1 6 इंटू 1/6 इंटू 5/6 raised to 5 प्लस 6c2, तो 6 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल, सॉरी 6 minus 2 मीन्स 4 फैक्टोरियल आ जाएगा. देखो ये 6 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल इंटू 4 फैक्टोरियल, ये 1/6 स्क्वायर इंटू 5/6 रेस टू 4 आ जाएगा. ओके, then which is equal to 5/6 प्लस ये 6 6 कैंसल, तो ये 5/6 रेस टू 5 प्लस नॉट सॉरी यहाँ 6 आ जाएगा. ओके, देन अब ये 6 फैक्टोरियल जो है हम 4 फैक्टोरियल तक लिखेंगे तो कैंसिल हो जाएगा. 6 इंटू 5 इंटू 4 फैक्टोरियल अपॉन ये 4 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल, यू हैव टू राइट 2 इंटू 1 इंटू 1/6
स्क्वायर इंटू 5/6⁴, विच इज इक्वल टू ये 5/6⁶ प्लस 5/6⁵ प्लस ये कैंसिल हो जाएगा, 2 3 जा, राइट, मीन्स 15 इंटू, देखो ये हम क्या कर देंगे, इसी को एज इट इज रख देंगे। 1/6 स्क्वायर है तो इसी को 36 लिखेंगे और ये 5/6⁴। अभी इसी में से कॉमन निकालेंगे 5⁴। टेक 5/6⁴ एज अ कॉमन इन ब्रैकेट। यहाँ से ये कॉमन लिया, मीन्स रिमेनिंग एज 5/6 स्क्वायर ऑफ दैट प्लस 5/6 प्लस ये 15/36, ओके, देन विच इज इक्वल टू 5/6⁴, here 25/36 plus 5/6 plus 15/36, ओके। तो ये 5/6⁴ इंटू इन ब्रैकेट, देखो यहाँ 36, ये 25 प्लस यहाँ 36, तो यहाँ 6 से मल्टीप्लाई करना है 30 प्लस 15, मीन्स 5/6 ब्रैकेट रेस्ट टू 4 इंटू ये 55 प्लस 15 मीन्स 70/36। अब ये 2 से डिविजिबल है, राइट, तो आप उसी तरह से लिख दो, मीन्स जो भी आंसर आ जाएगा यहाँ 35/18 आ जाएगा, मीन्स आंसर इज, यहाँ लिखेंगे आंसर here which is equal to 5/6⁴ into 35/18. It is your answer. Now I am stopping here. In our next videos I will try to solve the example 8, 9, 11 and 12. 8, 9, 11 and 12 इतने ही रह गए हैं, ओके, देन दिस चैप्टर विल बी ओवर।